हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का टेस्ट 6 लगाने जा रहे हैं, जो कि सौरमंडल पोर्शन से ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और जो है शेयर भी कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या फिर कोपरनिकस ने। तो आप सभी अपना ऑप्शन लगा लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर सही होगा गैलीलियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बृहस्पति ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और वर्तमान में इसके कितने उपग्रहों की खोज की जा चुकी है? 79। तो इनमें से सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह जो है वो गैलीलियन उपग्रह कहे जाते हैं और जिसकी खोज हुई थी 1610 में। तो इसीलिए जो है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज का श्रेय जो है वो गैलीलियो को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, एमपी पीसीएस में भी आया हुआ और बिहार पीसीएस में भी आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आई होप आप सब आंसर दे दोगे इसका। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। देखिए, आकार की दृष्टि में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है और इसका व्यास है 1,42,800 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रह है बृहस्पति। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, शनि। तो कौन सा जो है ग्रह है वो सबसे भारी है? ये है बृहस्पति। देखिए, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास मैंने आपको बता ही दिया कि 1,42,800 किलोमीटर है ना, और इसका औसत घनत्व है 1.3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो अपने अक्ष पर जो है सौरमंडल का सबसे जो है तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी यही बृहस्पति ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। देखिए, जो ग्रह जितनी दूर जाते जाएंगे तो वो जो है टाइम ज़्यादा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति। देखिए, ये जो शुक्र है ये जो है 224 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की, और पृथ्वी आप सभी को पता है कि 365 दिन में करती है, और मंगल जो है वो 686 दिन में, और जो है ये हमारी बृहस्पति है ये 11 वर्ष में, ध्यान रखेंगे गाइस, 11 आप या फिर 11.5 भी कह सकते हो। तो ये जो है 11 वर्षों में सूर्य के चक्कर पूरा करती है। तो इसीलिए अधिकतम समय कौन लेती है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है 5वां, बृहस्पति का वलय होता है किससे बना हुआ? सिलिकेटों का बना हुआ, या फिर अस्तित्व विहीन होता है, या फिर बहुत घना और अपारदर्शक होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये बना होता है सिलिकेटों का। देखिए, ये जो वलय का खोज जो है वो सर्वप्रथम 1979 में वॉयेजर प्रथम ने स्पेस प्रोब ने की थी। तो इन वलयों को जो है जोवियन वलय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन वलय। और माना ये जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्र हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि कि शुक्र? तो किसके हैं मैंने बताया आपको बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। तो किसका होगा, क्या होगा ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए। अब देखिए, शनि की बात आ रही है। तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या फिर 84 वर्ष। तो कितना समय लेता है? ये लेता है 29.5 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है सैटर्न सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अब आया क्वेश्चन 8, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो किसके चारों ओर वलय है?
ये है शनि के। तो देखिए शनि जो है ग्रह के चारों ओर वलय की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। तो शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबसे चमकदार वलय जो है वो शनि में ही पाया गया है। अगला देखते हैं। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसरी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह के चक्कर लगाना आरंभ किया? बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो ये है शनि। देखिए 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह चक्कर लगाने के लिए जो है वो छोड़ा गया। 10वां क्वेश्चन है, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म है। तो क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा नेपच्यून से गर्म। देखें अब आप मुझे सीक्वेंस बता दो एक बार। देखिए सीक्वेंस क्या है, पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो क्या हुआ, अरुण वरुण के पहले तो शनि आता है, तो शनि तो अरुण वरुण से पहले गर्म रहेगा ना, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा, तो इसलिए जो है नेपच्यून से गर्म है शनि। अगला क्वेश्चन है, टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या फिर शनि का? तो ये है शनि का। देखिए शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या है 62, ध्यान रखेंगे। और टाइटन जो है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है कितने वर्ष? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 48 वर्ष? तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सही होगा 84 वर्ष। देखिए ये जो है स्टैटिक पोर्शन है और ये आपको याद होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। तो अरुण जो है यानी कि यूरेनस, तो ये जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लेता है और अपने अक्ष पर 17.9 घंटे में एक चक्कर जो है वो पूरा करता है। 13वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ? प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर या फिर पृथ्वी पर? कहाँ? तो मैंने जैसे आपको बताया कि सीक्वेंशियल क्रम में जो है आप देख लीजिए, तो ये होता है प्लूटो पर। कहाँ होता है? प्लूटो पर। प्लूटो जो है सभी सौरमंडलीय पिंडों में जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है और इसीलिए सूर्य का चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय भी लगाता है ना। तो यहाँ पे वर्ष भी जो है वो दीर्घतम होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो इसका ऑप्शन भी होगा प्लूटो। देखिए बृहस्पति का मैंने आपको बताया था 11 जो है 11.5 के समथिंग वर्ष लगाता है और ये जो यूरेनस है ये 84 दिन लगाता है। वरुण जो है वो 164 वर्ष लगाता है और प्लूटो जो है 247 वर्ष लगाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा प्लूटो। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? आई होप आप इसका आंसर दे दोगे। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर। तो क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी यानी कि प्लूटो। ध्यान रखेंगे 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य जो है प्राग या जो कि चेक गणराज्य में है संपन्न IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं बैठक जो हुई थी उसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह यानी कि डॉर्फ ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या जो है घटकर 9 से 8 हो गई। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध। देखिए 2006 से पहले तो हम प्लूटो को आंसर मानते थे, लेकिन अब क्या हम प्लूटो को आंसर मानेंगे? नहीं, हम किसको आंसर मानेंगे? हम मानेंगे बुध को। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ? बुध। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून,
जुपिटर, मार्स या फिर सैटर्न यानी कि शनि। तो कौन सा? तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा दूर जो है वो नेपच्यून है, तो नेपच्यून ही सबसे ज़्यादा ठंड होगा। और जो ग्रह सीक्वेंशियल तरीके से जो सबसे ज़्यादा पास होंगे, फिर उससे पास, फिर उससे पास, यानी कि सूर्य से जो सबसे पास होगा वो सबसे गर्म होगा, है ना। आगे बात करते हैं। लेकिन ये बात है कि जैसे शुक्र को जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। आगे बात करते हैं, कौन सा ग्रह जो है वो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? ऑप्शन है नेपच्यून, प्लूटो, कभी वरुण कभी यम, या फिर बृहस्पति। तो ये होगा कभी वरुण कभी यम। देखिए मैं आपको बता दूं कि सूर्य से जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह जो है आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था, और इसकी कक्षा जो है नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण कभी कभी नेपच्यून जो है वो सौर मंडल का सबसे अधिक दूरी का ग्रह माना जाता है। लेकिन ये था इस कंडीशन कब का? ये 2006 के पहले का था। लेकिन अब क्या है, सौर जगत से सबसे दूर का ग्रह क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वरुण। ठीक है। अब देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। तो परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो वो कौन सा दूरस्थ है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि नेपच्यून। अब आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं किसके? प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के, या फिर बुध के? तो निक्स और हाइड्रा जो है वो प्लूटो के चंद्रमा है। देखिए प्लूटो जो है सौर मंडल का अब बौना ग्रह है, तो इसके 5 जो है ज्ञात उपग्रह हैं, और प्लूटो की दूरी के अनुसार जो है वो नज़दीक से दूरी की स्थिति चारोन, स्टिक्स, निक्स, कैरोबस और हाइड्रा जो है। और इसमें चारोन जो है वो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के लगभग 75 से अधिक उपग्रह की खोज की जा चुकी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए गाइस, यहीं समाप्त होता है मेरा ये वीडियो, और अपने जो है मार्क्स ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।